जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत ही दयालु हैं। वह साक्षात भोलेनाथ का रूप हैं। उनको क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है और वे खुश भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। संगत जी, जब गुरु जी खुश होने पे आते हैं तो ना जाने हमें दुनिया की कौन कौन सी दौलत से नवाज देती हैं। बस ज़रूरत है गुरु जी से सच्चे दिल से जुड़ने की। गुरु जी को किसी भी प्रकार के टोने टोटके वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही गुरु जी इन चीज़ों को मानते हैं और ना ही वे किसी को मानने के लिए कहते हैं। संगत जी, फिर भी लोग ना जाने क्यों गुरु जी की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं। गुरु जी ने सिर्फ हमें मंत्र जाप करने और गुरबानी से संगत को जोड़ा है। गुरु जी कहते हैं कि आपको गुरबानी के शब्दों से ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आजकल लोग पता नहीं गुरु जी के नाम पे क्या क्या टोने टोटके कर रहे हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। ये दो सत्संग है, एक आंटी जी का, एक उनकी बेटी का। दोनों ही छोटे छोटे सत्संग हैं, बहुत ही प्यारे सत्संग हैं संगत जी। दोनों ही ने ही हमें अपना नाम रिवील करने से मना किया है। तो चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का और उनकी बेटी का ये छोटा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं आपको ये सब संगत को बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के सत्संग जब सुनती थी तो मुझे उनके सत्संगों से पता चलता था कि कोई बोलता है कि कबूतर रूप में गुरुजी आके जय गुरुजी बोलते हैं। कोई मतलब गुरुजी उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। मेरे को स्वप्न में तो कभी दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और अपने बाहर लॉन में गेट के पास घूमती हूँ तो मैं मन ही मन बोलती हूँ कि गुरुजी क्या आप मुझे आज दर्शन ही दोगे? बहुत दिन हो गए। कहना तो मुझे नहीं चाहिए, गर्मी बहुत है, लेकिन इतना ही कहने के मैं अभी मेरी बात मन में ही होती है तो उसी वक्त गुरुजी तितली के रूप में आके मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी और सुंदर तितलियां मैंने लाइफ में नहीं कभी देखी। येलो कलर में ब्लैक डॉट्स बने होते हैं या बिल्कुल वाइट, इतनी प्यारी मैं कह नहीं सकती आपको जो मैं उनके दर्शन करती हूँ। फिर एक दिन मैं संगत जी घर में शाम को और सुबह जोत जगाती हूँ और गुरुजी ने कुछ मुझे पाठ भी बताए हैं कि बेटा ये किया कर, ये तेरे घर में जो भी परेशानी या ब्लैक मैजिक या कुछ भी तेरी अपनी बीमारी कुछ है वो भी सब धीरे धीरे मैं ठीक कर दूंगा, तू ये पाठ किया कर। तो मैं वो करती हूँ। जब मैं जोत जला रही थी तो जो माचिस की तीली होती है वो तो पूरी तरह जल गई थी, ब्लैक हो गई थी। फिर वो मैंने ऐसे ही दूसरी जब जलाई, जब मैं जोत जलाने लगी दूसरी तीली से, तो वो जब जोत जग गई तो मैं वो भी जैसे फेंकते हैं बंद करके उसको, मतलब बुझा के तीली को, तो मैंने वो भी ना प्लेट में ही रख दी। जब मैं गुरुजी का आरती की, पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, बाद में गुरुजी की करती हूँ, उसके बाद फिर ओम जय जगदीश हरे की करती हूँ, कृष्ण जी की आरती। तो जब मैं करके हटी, गुरुजी से अरदास की, उनको तिलक लगाया, तो मैंने क्या देखा, जोत में मुझे लगा कि गणेश जी हैं। तो मैंने कहा जय गणेश जी, आज तो मैं धन्य हो गई, आपके दर्शन मुझे जोत में हो रहे हैं। फिर मैंने उसी पल देखा कि गुरु जी जोत में हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी आंखें मली तो मैंने कहा शायद ये मेरा वहम होगा। तो लेकिन जब मैंने दोबारा देखा जोत को, मतलब कि उस प्लेट को हाथ में पकड़ के, तो वो सच में गुरुजी थे। उनकी साइड पोज था, कान और सिर और उनका फेस, साक्षात वो मुझे गुरुजी
गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो धन्य हो गई। मैं तो सोचती थी कि लोगों को ही ऐसे दर्शन होते हैं, लेकिन नहीं, मुझे भी हुए। एक बार मुझे स्नेक के रूप में चाय का प्रसाद लगाती हूँ मैं सुबह उनको, तब भी मुझे हुए थे। तो उसके बाद फिर मुझे कबूतर भी मेरे घर में वाइट कबूतर के रूप में आए थे। एक बार मैं ऐसे ही अपने गार्डन में टहल रही थी बाहर, तो फिर मैंने ना कहा, गुरुजी 5-6 दिन हो गए हैं मुझे आपने दर्शन नहीं दिए, गर्मी भी बहुत है, मैं कैसे बुलाऊं आपको। शाम का टाइम था। उसी वक्त मैंने देखा एक, ना वो कबूतर था, ना वो कोई और पंछी, लेकिन उसकी आकृति जो थी ना वो थी ग्रे कलर में और ना वाइट में, कुछ भूरा सा जैसा रंग था उसका, ब्राउन, लाइट, बहुत लाइट मिट्टी जैसा कलर था उसका। मैंने सोचा ये क्या है, ना ये कबूतर लग रहा है, गुरुजी तो नहीं आए कहीं, डिफरेंट है ये पंछी। तो मैंने उसी वक्त मन में बोला, गुरुजी कहीं आप तो नहीं हो, ये आप बैठे हो, मतलब कि अपनी गर्दन को ऊपर नीचे कर रहे हैं कि ये गुरुजी हैं। फिर भी मैंने शुक्राना तो उनका उसी वक्त किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो ना मेरे को एक बार तितली रूप में आके दर्शन दो, फिर मैं समझूंगी ये आप ही हो। फिर मैं इतना ही कहना था, तो फिर गुरुजी आ गए तितली रूप में। इतनी प्यारी तितली प्योर वाइट कलर में मेरे पास से निकल के गई। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी हर पल सुनते हैं। मैं तो सारी संगत से यही कहूंगी, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। अगर आप उसको दिल से याद करोगे, दिल से कोई बात करोगे, तो वो जरूर आपकी पूरी करेंगे। मैंने भी अरदास लगाई है गुरुजी से कि मेरी बेटी को ठीक कर दो जो भी प्रॉब्लम्स है, और मैंने अपनी भी अरदास लगाई है। पहले तो मुझे ईचिंग बहुत होती थी, बॉडी पे बहुत सारे जख्म हो जाते थे, लेग्स पे। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनका अमृत जल प्रसाद पीती हूँ और उनको जल प्रसाद भी देती हूँ और खुद भी पीती हूँ, तो तब से मेरे को बहुत फर्क है और आगे भी गुरुजी ठीक कर देंगे। एक बार रात को मैं सोने जा रही थी, तब तो मेरे सीने में ना एकदम से दर्द हुआ। तो उसी वक्त फिर मैंने क्या किया, गुरुजी का जल प्रसाद है मेरे पास, मेरी सिस्टर ने दिया था, वो मैंने अपने हाथों में लेके अपने लगाया कलेजे के पास। तो उसी वक्त मैंने वो मंत्र जाप भी किया। तो मैंने कहा, गुरुजी आपके होते हुए, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके होते हुए ये मेरे को ऐसी तकलीफ हो, मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है। उसी वक्त गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल, गुरुपा ने ठीक कर दिया। उस दिन के बाद आज तक कभी मुझे दर्द नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जैसे आप मेरी सुनते हो, सबकी सुनो, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी आप ढेर सारी खुशियां देना, उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी 1-2 बार मैं जाना चाहती हूँ फॉरेन कंट्री में आपके साथ, जहाँ मेरी बेटी रहती है। अपने अंकल को भी साथ लेके जाना चाहती हूँ। आपकी कृपा होगी तो आप, गणेश, मैं और मेरे अंकल जरूर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, आप ये मेरी अरदास जरूर पूरी करोगे, ये मुझे पूरा पक्का विश्वास है, हर पल का विश्वास है। मैं हर पल का भी शुक्राना करती हूँ आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, मैं अब्रॉड में रहती हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी। जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की थी कि इसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। तो उस दिन जब मेरी डिलीवरी जिस दिन हुई थी, उस दिन मैंने अमृत वेला भी किया था 10-15 मिनट। उसके बाद 4-5 घंटे में मुझे पेन होनी शुरू हो गई और 4-5 घंटे में ही मेरी डिलीवरी मतलब हो गई। मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया बेबी गर्ल से, और वो भी मंडे को हुई थी। वो भी तीसरे पैर में हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा लकी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मुझे हेल्थ भी गुरुजी ने ब्लेस की है। मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हुई थी डिलीवरी के टाइम, अभी भी है, मैं मेडिसिन खा रही हूँ। पर गुरुजी जल्दी ही मुझे और भी ब्लेस करेंगे, मेरी दवाइयाँ बंद करवा देंगे। उसके लिए
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने किया बहुत अच्छा किया। आगे भी जो करोगे आप अच्छा करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बस मेरा छोटा सा ही सत्संग है, आगे भी मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने जो सत्संग सुने, उम्मीद है कि आपको ये सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।